फालिया में मोटरसाइकिल चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। थाना फालिया के अकब में शहरियों ने मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोर पकड़ने की फुटेज C1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुबैना मोटरसाइकिल चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। फालिया के शहरी मोटरसाइकिल चोरी की लगातार वारदातों से सख्त परेशान हैं। रोजाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं, जबकि पुलिस वारदातों को रोकने में अक्सर नाकाम नजर आती है। उकताए हुए शहरियों ने आज गली मदनी मस्जिद से नौजवान मोटरसाइकिल चोर को वारदात के वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को मौके पर बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चोर को पुलिस के हवाले करने की फुटेज C1 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। मंडी बहाउद्दीन में मियारी सब्जियों और फलों की अर्जा निर्खों पर फरोख्त के लिए जिले इंतजामिया मुतवातर मुतहर्रिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद का सुबह सवेरे सब्जी और फ्रूट मंडी का अचानक दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर एहसानुल हक जिया, असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन काशिफ जलील और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर की सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की तलब, रसद, औज़ान, मियार की चेकिंग। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने नीलामी के अमल का मुआयना, आलू और टमाटर की अपनी निगरानी में बोली कराई। महंगाई में मुलविस अनासिर से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इकदाम उठाए जा रहे हैं। सब्जी मंडियों के दौरों का मकसद सारफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों को एतदाल में रखना है। नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद शाहिद। खबर शामिल करते हैं जिला गुजरात के मशहूर शहर डिंगा से, जहां C1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इज्जत रसूल की दबंग कार्रवाई, 2 वन व्हीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस डिंगा इज्जत रसूल की दबंग कार्रवाइयां जारी। उन्होंने वन व्हीलिंग करके अपने और दूसरे राहगीरों की जानों को खतरे में डालने वाले 2 वन व्हीलर्स अली हसन वल्द मुनीर हुसैन और नसीम सहर वल्द मोहम्मद अशरफ सिकनाय मोजियावाला तहसील और जिला मंडी बहाउद्दीन को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ थाना डिंगा में जेर दफा 289 तासीरात पाकिस्तान मुकदमा नंबर 917-21 दर्ज करवा दिया। FIR के मुताबिक इज्जत रसूल की जानिब से दिए गए इस्तेगासा में लिखा गया कि दोनों व्हीलर्स अपनी मोटरसाइकिल होंडा 125 और होंडा CD70 पर मंगोवाल रोड से वन व्हीलिंग करते हुए बोहर चौक की तरफ आ रहे थे। दोनों ने अपने मोटरसाइकिल्स की वन व्हीलिंग के लिए अल्ट्रेशन करवा रखी थी और पिछले मडगार्ड कटवाए हुए थे। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। हमारे नुमाइंदे इदरीस अहमद ने बताया कि GT रोड पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफिस के सामने मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा सड़क पर फिसलन की वजह से पेश आया, जिसमें आगे जाने वाली गाड़ी मेहरान ने फिसलने पर अचानक ब्रेक लगाई और उसके पीछे आने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां तेज़ रफ्तारी की वजह से आपस में टकरा गईं। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और महकमा ट्रैफिक और पुलिस की गाड़ियां चाहे हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 के अमले ने इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महकमा ट्रैफिक के जिम्मेदारों का कहना है कि ड्राइवर हजरात दौरान ड्राइविंग तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, एहतियात से अपनी गाड़ी चलाएं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसानुल हक जिया, असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ जलील के हमरा सब्जी और फल मंडी का दौरा करके बोलियों के अमल और थोक कीमतों का जायजा लेते हुए कहा कि सब्जी और फल मंडी में नीलामी के अमल के जायजे का मकसद मार्केटों में सस्ती अशिया खुर्दनुश की फराहमी है, ताकि तमाम सरकारी निरखों पर फराहम अशिया खुर्दनुश का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा यासिर महमूद से 25 दिसंबर बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह के मौके पर चेयरमैन चौधरी आमिर अजीज साहब की रिहाइश गाह पर केक काटा गया, जिसमें मोहम्मद शहबाज कादरी नायब सदर, सोशल मीडिया मुस्लिम लीग नून सिटी साहिवाल, सैफ अहमद ज्वाइंट सेक्रेटरी सोशल मीडिया टीम सिटी साहिवाल, राना सैफ एडिशनल सेक्रेटरी नून लीग, अब्दुल वहीद अब्बासी एडिशनल सेक्रेटरी नून लीग और मोहम्मद कामरान जट ने शिरकत की और केक काटा। इस मौके पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश किया और मलिक अब्दुल्ला उर्फ जिद्दी ने भी शिरकत की और चौधरी तारिक अजीज ने भी शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे सीवन न्यूज के डिविजनल ब्यूरो चीफ जैन शब्बीर से साहिवाल अंधेर नगरी चौपट राज महतो साहिवाल की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। साहिवाल में चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मामला का लाख रुपए मालियत का बिजली का ट्रांसफार्मर ले उड़े। चोर 4:30 बजे के करीब ट्रांसफार्मर चोरी करके फरार हो गए। चोरों ने बड़ी बहादुरी के साथ पहले बिजली के कनेक्शन काटे और बाद में तसल्ली के साथ बिजली के खंभे से ट्रांसफार्मर उतारा और गाड़ी में लोड करके ले गए। याद रहे कि साहिवाल में ये 5वां ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है, लेकिन एसडीओ वावडा और साहिवाल वावडा के तमाम अमले और अफसरान की खामोशी समझ से बालातर है। शरीफ कॉलोनी की आवाम बिजली से महरूम। अहले इलाका की एसडीओ वावडा साहिवाल से नया ट्रांसफार्मर लगवाने का मुतालबा और मुसलसल चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर्स की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम करने का भी मुतालबा किया है। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह लगे कचरे के ढेर शहर की फजा को खराब कर रहे हैं। हैदराबाद से हमारे सीवन न्यूज के नुमाइंदा मानी पठान की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के इलाके मार्केट टावर, सरफराज कॉलोनी, हेराबाद, लियाकत कॉलोनी, परेटाबाद, रहमान टाउन, फुलेली, नौरानी बस्ती, रसाला रोड, रिक्शा मार्केट, किला रोड, लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट समेत दीगर मकामात पर सफाई के नाकिस इंतजाम के सबब कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मेन शाहराहों और गली मोहल्लों पर मौजूद है और बेजा कचरे के ढेरों के सबब शदीद ताफुन उठ रहा है, जबकि सफाई के जिम्मेदार इदारे बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती दफातर में मुतादिद शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शाहराहों पर मौजूद कचरे के ढेर के ताफुन के सबब वहां मौजूद दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। सीवन न्यूज़ के डिविजनल ब्यूरो चीफ जैन शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल में एक मरकज़ी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसका नाम के मुताबिक हिदायत जनाब डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान रखा गया। जबकि वज़ीर आला साहब के विजन के मुताबिक तकरीब में मुख्तलिफ तबका के फ़िक्र के अहबाब के अलावा हेड्स ऑफ स्कूल्स और तलबा ने शिरकत की। CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने कहा कि अगर पूरी कौम जनाब कायद के फरमान के मुताबिक वतन परस्ती इख्तियार करे तो कोई दुश्मन अनासिर इस कौम को पसमा नहीं कर सकते। प्रिंसिपल स्कूल और डिप्टी DO सेकेंडरी साहिवाल ने यह बतलाया कि बड़े अरसे बाद ठीक 25 दिसंबर के दिन हज़रत कायद का दिन मनाया जा रहा है, जो हर दो बड़े अफसरान DC साहब और CEO साहब की सोच का पेश खैमा है। खादिम हुसैन मोहिल DO सेकेंडरी और यासिन खान बलोच सीनियर हेडमास्टर ने भी अपने अपने ख्याल का इजहार किया। DC साहब ने खूबसूरत अंदाज में मिली नगमा पढ़ने वाले अली शोएब को इनाम दिया। तकरीर करने वाले बच्चे को शाबाश दी। DC साहब ने अपनी खूबसूरत महफिल सजाने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के कदीम 140 साल इमारत को बतौर सकाफती विरसा बचाने के लिए प्रिंसिपल और CEO एजुकेशन को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ने अपने तवील और मुअस्सर खिताब में बच्चों को और असातिज़ा को बताया कि बहैसियत कौम हम तमाम इखलाकी ज़वाल का शिकार हैं, और अगर कायद के फरमान इत्तेहाद ईमान और तंजीम पर अमल करें तो आज भी हम हांगकांग और मलेशिया की तरह कामयाब बन सकते हैं।